तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंगम्योंग जो होता है वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। तो उसके अटैक की रेंज में आने वाले जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे की बॉडीज कट जाती है और सभी मर जाते हैं। तो ये देखकर अब यहाँ पर बटलर जू और उसके साथी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। ये तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर है, हम लोग तो यहाँ पर चाहे कुछ भी खा ले लेकिन इतने पावरफुल मार्शल मास्टर के सामने हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इतने सारे लोग उनके सामने एक ही झटके में मारे गए और देखने के बाद उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उनमें से कोई भी अब यहाँ पर इसे फाइट करने के लायक नहीं बचा, क्योंकि अब यहाँ पर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फाइट कर सके। और उनके सामने जो इंसान खड़ा है वो किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक देवता की तरह है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उसे यहाँ पर एक स्वॉर्ड गार्ड कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारी बटलर जू जो होती है वो डिपोर्ट मास्टर से कहती है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो अंश, जल्दी से कुछ ना कुछ करो वरना हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। जबकि अंश वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या ही करूंगा, मेरे सामने जो बंदा है वो तो एक मार्शल गार्ड की तरह है, यानी कि चाहे मैं यहाँ पर इसके ऊपर कितना ही अटैक क्यों ना कर लूं लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर उसको हरा सकता हूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर पीछे हटने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर इस बंदे को हराना है तो फिर हमें यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। तो अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग अपने स्किल्स को अनलॉक करो, जहाँ पर डिमोनिक स्किल को एक्टिवेट करो, फिर चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। मुझे पता है कि रॉयल आर्मी के लोग यहाँ पर तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी को महसूस कर लेंगे लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी से यहाँ पर वो करो। तो हमारा योंगम्योंग जो होता है वो नीचे खड़ा सोच रहा होता है कि यार जब लोग यहाँ पर कौन से स्किल को अनलॉक करने के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर क्यों लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ये फीलिंग पहले भी मुझे आ चुकी है जब यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने वाली होती है। तो क्राउन प्रिंस जो होता है वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर डिमोनिक एनर्जी रिलीज होती है तो वो भी इसको महसूस करता है और कहता है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर इंटरनल ऑफिस अफेयर से हो लेकिन इसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोगों के साथ हाथ कैसे मिला सकते हो, यहाँ पर तुम्हारी सारे के सारे क्लैन के सेक्टर सोल्जर्स जो है उन सभी की बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी क्यों निकल रही है। तो हमारा योंगम्योंग कहता है ये तो रिवर्स ब्लो डिमोनिक कार्ड है, इसका मतलब यह है कि इंपीरियल कोड का आधा हिस्सा जो है वो कम से कम यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के साथ मिल चुका है। इन लोगों ने यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के साथ हाथ मिलाया था जिसकी वजह से इनके पास डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। तो वो सभी लोग जो होते हैं अब यहाँ पर रिवर्स ब्लड डिमोनिक टेक्निक को यूज करते हुए उनकी पावर्स लेवल्स बढ़ जाती है और वो हमारे योंगम्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा योंगम्योंग शायद आपको याद होगा कि डिमोनिक कर्ल के सेक्टर लीडर को मारने के बाद उसकी सारी नॉलेज हमारे योंगम्योंग के पास आ गई थी और सेक्टर लीडर जो था वो डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकता था। तो हमारा योंगम्योंग कहता है कि चलो यहाँ पर उस नॉलेज को यूज करके देखते हैं कि क्या मैं यहाँ पर इस एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं इनकी डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल कर सका तो फिर मैं बड़ी आसानी से इन सभी को हरा सकता हूँ। तो योंगम्योंग जैसे अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए इस एनर्जी को कंट्रोल करता है तो वो सभी वॉरियर्स जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और उनमें से कोई भी यहाँ पर उठ नहीं पाता। तो हमारा योंगम्योंग कहता है कि इस एनर्जी को मैं वाकई में कंट्रोल कर सकता हूँ। जबकि बटलर जू और अंश दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर क्यों गिर गए, इनमें से कोई यहाँ पर उठ क्यों नहीं पा रहा और अटैक क्यों नहीं कर रहा। तो योंगम्योंग कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे सामने डिमोनिक आर्ट्स को यूज करके बहुत ही बड़ा और घटिया फैसला किया है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं राइट गेस हिमालय अलायंस का लीडर हूँ, मैं पहले भी यहाँ पर डिमोनिक मास्टर्स को हरा चुका हूँ और मेरे लिए यहाँ पर इस डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और अंश तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बाद तो ये बात सभी के सामने साबित हो चुकी है कि तुम डिमोनिक सेक्टर के साथ हाथ मिला चुके हो। अब बताओ कि क्या तुम खुद यहाँ पर अपनी जान लेना चाहोगे या फिर तुम मेरे हाथ से मरना चाहोगे। तुम लोगों ने पहले यहाँ पर क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश की जो कि गद्दारी थी और उसके बाद अब यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी इस बात का सबूत है कि तुम लोग यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के साथ मिलकर प्रिंस को मारने की कोशिश कर रहे हो और गद्दी को हथियाने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम्हारे पास और कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं बचा, अब यहाँ पर चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक दो वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। अब जल्दी से बताओ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, क्या तुम लोग रॉयल आर्मी के सामने घुटने टेकोगे और अपनी सजा के लिए इंपीरियल कोर्ट के सामने प्लीड करोगे या फिर तुम मेरे हाथ से मरोगे। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि रॉयल आर्मी के लोग वहां पर आते हैं, बटलर जू और उसके बाकी के सभी साथियों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हमारा जो प्रिंस होता है वो उसे कहता है कि अलायंस लीडर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से चीजें यहाँ पर काफी आसानी से सॉर्ट आउट हो गई हैं। फिर साथ ही उसे कहता है मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के साथ कोर्ट के लोग मिले हुए हैं। तो हमारा योंगम्योंग उसे कहता है कोई बात नहीं, इससे हमें भी यहाँ पर काफी कुछ गेन होने वाला है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी इंपीरियल पैलेस के सामने काफी सारे लोगों को मारकर लाशें बिखेर दी हैं, मेरी वजह से यहाँ पर कितना कुछ हो गया। तो उसे कहता है जहाँ पर ये सभी लोग डिमोनिक सेक्टर के साथ मिल चुके थे और वैसे भी यहाँ पर इन लोगों को सजा देना बहुत ज्यादा जरूरी था, तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि एक बार ये सब कुछ खत्म हो गया और मुझे लगता है कि अगर सही से सब कुछ खत्म हुआ तो फिर तुम्हारी मार्शल अलायंस और हमारे इंपीरियल कोर्ट के दरमियान में ताल्लुकात काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और हम लोग काफी अच्छे टर्म्स के ऊपर आ जाएंगे। तो योंगम्योंग से कहते हो तो क्या हम लोग अब अंदर चले जाकर एम्परर का ट्रीटमेंट शुरू करें।
क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और ओमनियस एनर्जी है जिसने यहाँ पर पूरे पैलेस को चारों तरफ से घेर रखा है। तो क्या तुम्हें वो एनर्जी महसूस हो रही है? तो क्राउन प्रिंस कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर सिर्फ एम्परर की एनर्जी महसूस हो रही है जो कि अंदर बैठे हुए हैं, इसके अलावा मुझे कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही। तो मार सियोल भी कहता है कि ना ही इसका गार्ड पैंग और ना ही यहाँ पर चीफटन यानी कि बारबेरियन क्लैन का लीडर, वो लोग भी यहाँ पर उस डिमोनिक एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे। वो बीस्ट पॉइजन की स्पिरिट एनर्जी जो कि इस वक्त पूरे पैलेस को चारों तरफ से घेरे हुए है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि हमारा जिंगू स्नेक बाहर निकलता है और उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो वो बंदा जो वो बीस्ट जो है, वो बीस्ट पॉइजन वाला जो बीस्ट, उसका बेस यहीं पर हो सकता है, उसका ओरिजिन यहाँ पर हो सकता है। तो माँ योंगम्योंग कहता है कि हाँ तुम तो यहाँ पर उस एनर्जी को महसूस कर ही सकते होगे। तो वो कहता है हाँ मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। लास्ट टाइम तुमने जिस एनर्जी को महसूस किया था वो तो इस एनर्जी के सामने 5% भी नहीं होगी, यानी कि वो बीस्ट पॉइजन की एनर्जी बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग उसके ओरिजिन तक पहुंच चुके हैं। लगता है कि यहीं पर इसी पैलेस के अंदर ही वो बीस्ट पॉइजन का ओरिजिन है, उसकी मेन बॉडी यहीं पर होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वो ओपनली हमें यहाँ पर अंदर भी बुला रहा है ताकि वो हमें चैलेंज कर सके। उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमें हरा देगा। तो मार सियोल भी उसे कहता है कि यहाँ पर रियल प्रॉब्लम मेरे लिए उस पॉइजन को एब्जॉर्ब करना या फिर उसको नॉलिफाई करना नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर उस पॉइजन से ज्यादा कोई खतरा नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम तो एम्परर है। तो माँ जिंगू स्नेक उसे कहता है कि जो कुछ भी अंदर होना था वो सब कुछ तो हो चुका है, लेकिन अंदर जाने के बाद तुम एम्परर के साथ क्या करोगे इसे तुम्हें गौर से सोचना होगा, यानी तुम्हें यहाँ पर ध्यान से कोई फैसला लेना होगा कि तुम्हें क्या करना है। क्योंकि हो सकता है कि मैं अंदर जाने के बाद एम्परर को मारना पड़े। जिस तरह की एनर्जी अंदर से रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को महसूस करने के बाद मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे कि एम्परर की हालत तो इससे बहुत ज्यादा खराब है जितनी हमने क्राउन प्रिंस को ट्रीट किया था। क्राउन प्रिंस की हालत तो काफी ज्यादा नॉर्मल थी, लेकिन मुझे लगता है कि एम्परर उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 178 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा योंगम्योंग कैसे अंदर जाने के बाद एम्परर की बॉडी से इस एनर्जी को नॉलिफाई करेगा।